प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो प्रश्न 2 का पहला कह रहा है 0 भागा 0 बराबर तो 0 भागा 0 बराबर क्या होगा? तो देखिए इसका सही विकल्प होगा, तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा अपरिभाषित, यानी उसका कोई परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प होगा डी। डी इसका सही उत्तर होगा। लिखा हुआ है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो हो जाएगा, उसका उत्तर आएगा अपरिभाषित, यानी उसका कोई परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि 0 से हम किसी को भाग नहीं दे सकते हैं, किसी भी संख्या को, अनडिफाइन है वो। तो इसका उत्तर यहाँ पे विकल्प में क्या होगा? इनमें कोई नहीं। दूसरा 3/2 किस प्रकार की संख्या है? 3/2 किस प्रकार की संख्या है? तो 3/2 किस प्रकार की संख्या है, ये लिखना है। तो देखिए 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर 0 नहीं है। तो 3/2 परिमेय संख्या भी है, भिन्न संख्या भी है। तो 3/2 क्या है? परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। तो इसका उत्तर होगा, तो भिन्न संख्या में क्या होता है? अंश और हर। तो देखिए अंश और हर दिया हुआ है, ठीक है। और परिमेय संख्या का उदाहरण होता है जिसका हर 0 ना हो। तो यहाँ पे देखिए हर में 2 है, तो ये परिमेय संख्या भी हो गया और भिन्न संख्या भी हो गया। तो इसका उत्तर होगा ए, परिमेय संख्या, यानी इसका उत्तर होगा परिमेय संख्या ए, विकल्प ए। और विकल्प सी भिन्न संख्या, ये दोनों है, परिमेय संख्या भी है, भिन्न संख्या भी, इसको हम कहेंगे। तो ए और सी इसका उत्तर होगा। तीसरा में कह रहा है 3.2/7 गुना 7 बराबर। तो 3.2/7 गुना 7 बराबर क्या हो जाएगा? इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, तो 23/7 आया गुना 7। 3.2/7 का पूर्णांक तोड़ देंगे, 7 या 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23/7 गुना 7। तो 7 यहाँ पे हर में है, यहाँ पे 7 क्या है? अंश में है। तो इसको काट देंगे, ऊपर है एक नीचे है, तो कितना बचा? 23। तो इसका उत्तर होगा 23 किस में है? विकल्प बी में, ऑप्शन बी में। तो बी में इसका सही उत्तर है, जो कि है 23। प्रश्न 4,
3 किलोग्राम का 3/10। 3 किलोग्राम का 3/10 कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो 3 किलोग्राम का 3/10, तो 3 किलोग्राम का 3/10 का मतलब होता है गुना, तो 3 गुना 3/10 कर देंगे। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 3 गुना 3/10 यानी कितना आ गया, 3×3 9, 9/10। 9 को 10 से भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा किलोग्राम, यानी 0.9 किलोग्राम आ गया इसका उत्तर। ठीक है, 3×3 9, 9/10। 9 को 10 से भाग देंगे तो 1 पर 1 शून्य है बटा में, तो दशमलव के बाद एक संख्या होना चाहिए, तो 9 के पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.9 किलोग्राम हो जाएगा। यानी 9 को 10 से भाग देंगे तो 0.9 किलोग्राम। तो 3 किलोग्राम का 3/10 हो जाएगा 0.9 किलोग्राम। अगर इसको हम ग्राम में बदल दें तो कितना आएगा, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से गुना। तो 0.9 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 0.9 गुना 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 0.9 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 0.9 गुना 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा। फिर से देखिए यही हो गया, 9/10 हो गया 0.9, और 0.9 में दशमलव हटाएंगे तो फिर से 9/10 हो गया। तो 9/10 गुना 1000, दशमलव हटा के ही इसको हल करेंगे, तो 0.9 में दशमलव हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में, यानी 9/10 हो गया। 9/10 गुना 1000, तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1000 को जब 10 से काटेंगे तो 100 आएगा। देखिए 100 आ गया यहाँ पे, तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए। 9 गुना 100 यानी 900 ग्राम। तो 0.9 किलोग्राम को हम 900 ग्राम भी कह सकते हैं, दोनों बराबर है। तो इसका उत्तर आएगा, इसका 2 उत्तर आएगा, ए और डी। विकल्प ए में कितना दिया हुआ है, 90 ग्राम, ये माफ कीजिए 900 ग्राम। तो 900 ग्राम, तो ऑप्शन ए 900 ग्राम देखिए आया है, और 0.9 किलोग्राम है डी में, तो डी 0.9 किलोग्राम। तो 900 ग्राम और 0.9 किलोग्राम दोनों दिया हुआ है ऑप्शन में, तो दोनों सही उत्तर होगा, ए और डी। पांचवा में है एक सप्ताह। एक सप्ताह का 2/21 भाग। एक सप्ताह का 2/21 भाग, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 7 का मतलब होता है गुना, तो 7 गुना 2/21 हो जाएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 गुना 2/21 का मतलब गुना होता है। तो 7 गुना 2/21, 7 ऊपर है और 21 नीचे है, तो 7 या 21 कट गया, यानी कितना हो गया, 2/3।
कितना हो गया? हो गया 2/3 दिन। दिन में हम निकाल रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 गुना 2/21 किए तो 2/3 दिन हो गया, यानी एक सप्ताह का 2/21 भाग हो गया 2/3 दिन। अब यहाँ पे घंटा में उत्तर दिया हुआ है, तो 2/3 दिन में कितना घंटा होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 गुना 24 कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे घंटा, तो 2/3 गुना 24, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 2/3 गुना 24 कर देंगे तो 3 × 24 कट गया, यानी 8 दूना 16 घंटा। तो 16 घंटा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? बी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 16 घंटा। तो एक सप्ताह का 2/21 भाग हो गया 16 घंटा। एक सप्ताह का 2/21 भाग 16 घंटा। छठा 0.09 गुना 0.1 ये दिया हुआ है, तो 0.09 गुना 0.1 कितना होगा ये पूछ रहा है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो 9 गुना 1, देखिए 9 गुना 1 9 हो गया, ठीक है, दशमलव हटा करके गुना कर लिए, यहाँ 9 है यहाँ 1 है, गुना कर लिए। अब दशमलव के बाद 1 अंक है यहाँ पे, दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ पे, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यहाँ पे 2 अंक, दशमलव के बाद यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, तो दोनों मिल करके दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए गुना करने के बाद। तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, एक शून्य और देंगे, 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो यहाँ पे शून्य दे देंगे, तो इसका उत्तर हो गया 0.009। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया 0.009, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे। सातवां 4/7 का संयोगी विलोम, तो 4/7 का संयोगी विलोम क्या है, तो 4/7 का संयोगी विलोम हो जाएगा, 4/7 का संयोगी विलोम होता है -4/7। क्या होता है? -4/7, यानी माइनस लगा देंगे, तो संयोगी विलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी दिया होगा उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो 4/7 का संयोगी विलोम क्या होता है? -4/7। तो बस माइनस लगा देना है, संयोगी विलोम जब भी पूछे तो माइनस लगा देना है उसके आगे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, डी में दिया हुआ है -4/7। आठवां प्रश्न, 7.28 भागा 100, 7.28 भागा 100 है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो पहले दशमलव हटाएंगे इसमें से, तो दशमलव जब हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। क्यों आएगा? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 पे 2 शून्य देंगे, ठीक है, 1 पे 2 शून्य देंगे,
क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 728/100 इसको हम लिख सकते हैं, 728/100 इसको लिख सकते हैं। तो भागा को हम कैसे हल करते हैं? तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे तो 100 हो जाएगा 1/100। इस तरह से भागा को हल करते हैं, ठीक है। गुना का चिन्ह देते हैं तो जिससे भाग हो रहा है उसको हर में कर देते हैं। तो 100 यहाँ पे अंश है तो हर बन जाएगा, हर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 अंश में आ जाएगा, यानी 1/100 इसको लिख देंगे। तो कितना आ गया? 728/100 गुना 1/100। तो 728 गुना 1, 728, 100 गुना 100, 10,000। तो 728/10,000 हो गया। तो बराबर कितना आ जाएगा? तो 1 पे 4 शून्य है, 1 पे कितना शून्य है? 4 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 अंक है तो 1 शून्य देंगे और तो 4 अंक हो गया, ठीक है। और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है तो 0.0728 इसका उत्तर होगा। यानी 728 को 10,000 से भाग देंगे तो इतना आएगा 0.0728। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। नौमा, -5/8 का गुणात्मक विलोम क्या है? तो हम लिखेंगे होता है। तो -5/8 का गुणात्मक विलोम क्या है? तो -5/8 का तो गुणात्मक विलोम में क्या करेंगे? जो अंश में है वो उसको हर में कर देंगे और जो हर में है उसको अंश में कर देंगे। तो हो जाएगा -8/5। तो -5/8 का गुणात्मक विलोम होता है -8/5। तो देखिए हर यहाँ पे 8 क्या है? हर में है तो उसको अंश में बना दिए, ऊपर कर दिए। 5 अंश में है यानी ऊपर है तो उसको नीचे कर देंगे। तो ये होता है गुणात्मक विलोम। तो -5/8 का गुणात्मक विलोम होता है -8/5। तो -8/5 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। दस 1/25, 1/25 का दशमलव रूप क्या है? तो 1/25 का दशमलव रूप होता है, तो 1/25 का दशमलव रूप क्या होता है? तो 1 को 25 से भाग देंगे, 1 को 25 से भाग देंगे। तो देखिए 1 को 25 से भाग देते हैं, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो 10 हो गया। दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, ठीक है। 10 भी नहीं लगेगा 25 से तो दशमलव के बाद एक और शून्य देंगे। अब यहाँ पे 100 हो जाएगा तो 25 चौके 100 लग जाएगा अब, ठीक है। तो कितना आ गया? 0.04। तो 1/25 का दशमलव रूप क्या होता है? 0.04। तो लिखेंगे होता है 0.04। तो 1/25 का दशमलव रूप होता है 0.04। तो 0.04 है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।